को ये कहा गया था ना अलग अलग बैठ जाओ, कृपया करके दक्ष उधर आ जाओ, लड़कियों के पीछे आ जाओ। अरे आ जाओ फटाफट, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट होते दक्ष, वो लेफ्ट बस। चलिए थोड़ा सा समराइज करते हैं सिर्फ मोलैरिटी। मोलैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म था। सबसे पहले था मोलैरिटी का मतलब क्या है। सर अगर सोल्यूट सोलवेंट को मिक्स कर कर, अगर सोल्यूट सोलवेंट को मिक्स कर कर मैं 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाऊं, 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाऊं, तो इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने सोल्यूट के मोल्स होते हैं वही मोलैरिटी होती है। मान लो इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के 4 मोल्स हैं, 4 मोल्स हैं, तो मोलैरिटी भी कितनी है 4, तो मोलैरिटी हो जाएगी 4। सर मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, देखिए ध्यान से। मोलैरिटी का फॉर्मूला 1 लीटर के अंदर मोल्स, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर, मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। क्लियर है, ये आपके मोलैरिटी का एक्सप्रेशन है। अब मैं आगे चलता हूं मोलैरिटी पे, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं। अब तक जितने भी कंसंट्रेशन टर्म आपने पढ़े, चाहे वो वेट बाय वेट परसेंटेज हो, चाहे वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो, चाहे वो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो, चाहे वो स्ट्रेंथ हो, चाहे वो मोलैरिटी हो, सभी के सभी कंसंट्रेशन टर्म अब तक सॉल्यूशन की टर्म में बातें कर रहे थे। आप देखना सबके फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में क्या आता है, वेट बाय वेट में डिनोमिनेटर में क्या आता, मास ऑफ सॉल्यूशन, इधर क्या आता वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इधर क्या आता वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और स्ट्रेंथ में भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, मोलैरिटी में भी नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स। ये जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स अब तक आपने पढ़ी, नॉर्मेलिटी को भी इंक्लूड करके, सब सॉल्यूशन की रिस्पेक्ट में बातें कर रही थी। सभी के सभी कंसंट्रेशन टर्म्स सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बातें कर रही थी। दोस्तों मुझे ऐसी कंसंट्रेशन टर्म की खोज है जो सॉल्वेंट की टर्म में बातें करें। सॉल्यूशन की टर्म में तो बहुतों ने बातें कर ली, मुझे एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म चाहिए जो सॉल्वेंट की टर्म में बात करी, और वही है दोस्तों मोलैलिटी। मोलैलिटी एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो सॉल्वेंट की टर्म्स में बातें करेगा। कैसे करेगा, ध्यानपूर्वक सुनना। कहा हमने 1 केजी, हमने 1 केजी सॉल्वेंट ले लिया, हमने 1 केजी सॉल्वेंट ले लिया। कह रहे 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर मैंने मान लो सोल्यूट के 3 मोल्स डिसॉल्व कर दिए। इस बार मैंने 1 केजी सॉल्वेंट लिया है, सॉल्वेंट, अब उसके अंदर मैंने सोल्यूट के मान लो 3 मोल्स डिसॉल्व कर दिए। तो मोलैलिटी क्या है, 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर, 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर जितने सोल्यूट के मोल्स डिसॉल्व करते हो वही मोलैलिटी है। तो बताओ 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व करें, 3, तो मोलैलिटी भी दोस्तों 3 है। लेकिन यूनिट की बात करें, मोलैरिटी की यूनिट थी कैपिटल एम,
इस मोलैलिटी की यूनिट क्या पता क्या होगी? स्मॉल एम। कैपिटल एम तो मोलैलिटी की यूनिट थी, तो भाई अब मैंने क्या करा, मोलैलिटी की कर दी स्मॉल एम। तो देखो भाई ये कितना अच्छा कंसंट्रेशन टर्म है जिसने अलग से कोई बात करी है। इसने सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बातें करी है। पहले मैंने 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लिया, फिर उसके अंदर सोल्यूट के मोल्स डाले। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितने भी सोल्यूट के मोल्स आप डिसोल्व करते हो वही होती है मोलैलिटी। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर इधर मैंने 2 kg सॉल्वेंट लिया। दोस्तों मैंने इधर 2 kg सॉल्वेंट लिया, उसके अंदर झांक कर देखा कि 8 मोल्स सोल्यूट डिसोल्व है। 8 मोल्स सोल्यूट के डाल रखे हैं इस 2 kg सॉल्वेंट के अंदर। किसी ने मुझे कहा मोलैलिटी बताओ, तो मैं कहने लगा 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में जो सोल्यूट के मोल्स प्रेजेंट होते हैं उसे मोलैलिटी बोलते हैं। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितने सोल्यूट के मोल्स डिसोल्व होते हैं उसे मोलैलिटी बोलते हैं। ये 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है, 2 किलोग्राम 2 किलोग्राम में 8 मोल्स हैं। 1 किलोग्राम इसका क्या होगा? आधा, 4। 1 किलोग्राम इसका आधा होगा। अगर 2 किलोग्राम में 8 मोल्स हैं तो 8 को 2 से डिवाइड कर दो दोस्तों, 4 मोल्स होंगे 1 किलोग्राम में, और यही है मोलैलिटी। मोलैलिटी की यूनिट थी कैपिटल एम, मोलैलिटी की क्या होगी? स्मॉल एम। वो मोलैरिटी था, ये क्या है? मोलैलिटी। ठीक है, इसकी जो यूनिट है वो दोस्तों रहती है स्मॉल एम। लेकिन सर ये मैंने मोलैलिटी निकाला कैसे है? ये असल में दोस्तों मैंने फॉर्मूला बना लिया और मुझे पता भी नहीं लगा। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है? ये ऊपर 8 क्या है? 8 क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। लो भाई 8 है सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा नीचे 2 kg क्या है? हाँ, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम या केजी? ये 2 क्या है? ये है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहां पे लिख दिया मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये मोलैलिटी आ गई दोस्तों, ये आ गई मोलैलिटी। ठीक है, लिख भी रखा है, डेफिनेशन देखोगे, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मेन क्या होता है? डिफाइन करना और उसका फॉर्मूला, दोनों चीजें हमने पाली है, दोनों चीजें हमें मिल गई। लिखने का समय दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा एक बार समझ लो। देखो ये कह रहा है कैलकुलेट मोलैलिटी, वही निकालना है, मोलैलिटी निकालनी है। इफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, देखिए ध्यानपूर्वक सुनना। मोलैलिटी जो चीज़ निकालनी होती है उसका फॉर्मूला लिख लो। सर फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एक बात बताना, ये क्या कह रखा है? 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड है, 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। पता ना सॉल्वेंट कौन है? इथेनोइक एसिड है बेंजीन, जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट कौन है? बेंजीन। फिर इथेनोइक एसिड क्या है? सॉल्यूट। सॉल्यूट का क्या दे रखा है? मास या मोल्स? मास दे रखा है। क्या दे रखा है? मास। सर मास से मोल्स तो निकाल लेंगे, लेकिन हमें चाहिए मोलर मास। हमें क्या चाहिए? मोलर मास। तो अब ध्यान से सुनना, जो इथेनोइक एसिड होता है, इथेनोइक एसिड 2 कार्बन का एसिड कैसा दिखाई देता है? यही तो है इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन का एसिड इथेनोइक एसिड।
ईथ वर्ड रूट 2 कार्बन के लिए इस्तेमाल होता है। ओइक एसिड 2 कार्बन का एसिड। शक्ल देखकर मैं क्या बता सकता हूं? मोलर मास। कितने कार्बन है? 1 2। एक कार्बन का 12 2 का, एक कार्बन का 12 2 का 24। अच्छा जी, ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है 2 2। एक ऑक्सीजन का 16 2 का 32। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। एक हाइड्रोजन का 1, 4 का 4। अब इनको ऐड करोगे, 32 + 4 36, 36 + 24 60। 60 ग्राम आ गया मोलर मास। वाह भाई। अब सुनो ध्यान से, मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास। देखो सर, मोल्स पुट करने, मोल्स पुट करने, मास है 2.5 अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना है? 60। नीचे मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। भाई बेंजीन सोलवेंट है सर, सोलवेंट का मास दे तो रखा है लेकिन केजी में नहीं दे रखा। किस में दे रखा है? ग्राम। और अगर ग्राम से हमें केजी चाहिए तो 1000 से मल्टीप्लाई या डिवाइड? डिवाइड। तो मैं क्या करूंगा, 75 जो ग्राम में है उसको 1000 से क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दिया। अब इसको सोल्व करना है। एक 0 से एक 0 गया, 100 सबसे ऊपर आया। 2.5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 250। 75 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 450। 0 से 0 गया, किससे कटेंगे? 5 से। 5 से कटा 5, 5 से कटेगा 9। 5/9 लगभग कितना? 0.55। और एक बात बताना, मोलैलिटी है, यूनिट क्या है? कैपिटल एम या स्मॉल एम? स्मॉल एम। तो ऐसा तो आपके साथ पता नहीं कितनी बार हुआ है, मास दे देते हैं और हमें मोल्स चाहिए होते हैं। तो अगर आपको मास दे दिया, मोल्स चाहिए, तो मोल्स बराबर मास अपॉन मोलर मास। और किसी भी सब्सटेंस की जब शक्ल देखते हैं तो उसका क्या निकाल सकते हैं? मोलर मास। जब भी किसी सब्सटेंस की शक्ल देखते हैं तो उसका निकाल लेते हैं मोलर मास। लो भाई उतारो। अब ये किसने नहीं उतारा था? फटाफट उतारिए, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फटाफट उतारिए। हाँ जी, आप कौन से स्कूल से हो? पीछे हैं? अच्छा, स्कूल नहीं जाते, नॉन ट्रेंडिंग। अबे वैसे घूमने आ गया क्या? हैं? नहीं, और भी बच्चे हैं स्कूल नहीं जाते। स्कूल जाते हो बच्चे? नहीं जाते, लेकिन कहीं ना कहीं नाम चल रहा है। दक्ष को अभी स्कूल की तरफ से अवार्ड भी मिलेगा अगले एल्बम फंक्शन पे। जो 11th के टॉपर होते हैं ना, उनको कुछ अवार्ड दिया जाता है। हैं? नहीं, इसने पता नहीं क्या करा है, 95 आ रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड में 95 है। लेकिन ज़्यादा हवा में मत आना कि अवार्ड मिल रहा है, ये सब हो रहा है, इतना मान सम्मान हो रहा है, क्योंकि अभी 12th बची है। आ जाओ, उतारो। फटाफट उतारिए। तो आपका कहीं कुछ नहीं चल रहा। वैसे 10वीं तो पास कर रखी है आपने, ठीक है, बहुत अच्छे। अभी 12th में चल रहे, 10th तक। तो उसके बाद आप कहीं एडमिशन नहीं लिया आपने? अच्छा, तो क्या फेल वगैरह हो गए थे? 12th में तो जब होंगे ना, जब 11th करी होगी। अच्छा, आपने अभी 11th के पेपर दिए हैं, ठीक है। कौन से स्कूल से? ठीक है, ओके। उतारी।
उसको अभी विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा सच में स्कूल में नाम चल रहा है नहीं चल रहा। उसने कहा पेपर तो दे के आया था, अब ये नहीं पता नंबर लगेंगे या नहीं लगेंगे। जो अभी न्यू स्टूडेंट आए हैं थोड़ा शांत हो जाइए। अभी हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले सॉल्यूशन के बेसिक पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स। मैं अक्सर ये पूछता हूँ, क्या ऐसे शब्द आपने सुने हैं वेट बाय वेट परसेंटेज, मोलैरिटी, स्ट्रेंथ, मोलैलिटी सुने हैं? क्या होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी ये सब कुछ मालूम है। अबे यही पढ़ के सुना दिया क्या? मैं भी देख रहा बैग रखा नहीं और फॉर्मूला बताने लग रहा है। चलिए चलो आपको बता देता हूं। देखो मोलैरिटी जो होता है, मान लो मैं 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाऊं, सोल्यूट सोलवेंट को मिक्स करके मैं 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाऊं, 1 लीटर का सॉल्यूशन, तो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने सोल्यूट के मोल्स होते हैं, मान लो सोल्यूट के 4 मोल्स हैं, तो वही मोलैरिटी है। मान लो 1 लीटर का मैंने सॉल्यूशन बनाया, उसके अंदर सोल्यूट के 4 मोल्स हैं, वही आपकी मोलैरिटी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। फिर मोलैलिटी की बात करी, इनमें डिफरेंस है, स्पेलिंग ध्यान से देखना आप। ये मोलैरिटी है RITY, ये है मोलैलिटी LITY। ये सोलवेंट के रिस्पेक्ट में बात करता है। मान लो मैंने 1 kg सोलवेंट ले लिया, जैसे 1 किलोग्राम पानी ले लिया, इसके अंदर जितने भी मैं सोल्यूट के मोल्स डालूंगा वो मेरी होगी मोलैलिटी, वो मेरी होगी मोलैलिटी। जैसे मैंने 1 किलोग्राम सोलवेंट लिया, इसके अंदर सोल्यूट के मैंने 3 मोल्स डाल दिए, तो ये 3 मेरी मोलैलिटी है, ये 3 मेरी मोलैलिटी है। इसका फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। ठीक है, मोलैरिटी में नीचे क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोलैलिटी में नीचे क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलैरिटी किसकी टर्म में बातें कर रहा है? सॉल्यूशन या सॉल्वेंट? सॉल्यूशन। और मोलैलिटी किसकी टर्म में बातें कर रहा है? सॉल्वेंट। अब देखो ये एक सवाल है, ध्यान से सुनना। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, बिल्कुल ध्यान से, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज जिसका मोलर मास है 180 इज 10% बाय मास, इज 10% बाय मास। दोस्तों ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन है, वेट बाय वेट परसेंटेज दे रखा है 10, मतलब मुझे एक कंसंट्रेशन टर्म की वैल्यू बता रखी है वेट बाय वेट परसेंटेज, मुझे एक कंसंट्रेशन टर्म की वैल्यू बता रखी है वेट बाय वेट परसेंटेज। सवाल सुनना, फाइंड मोलैलिटी, मोलैलिटी निकालनी है, लिटी मोलैलिटी निकालनी है। इन सवालों का मैंने एक ही तरीका बताया, अगर बिल्कुल जीरो से शुरू करना है। मैंने आपको यह कहा था कि जो चीज निकालनी है चुपचाप उसका फॉर्मूला लिखिए। मुझे निकालना है मोलैलिटी, भाई साहब मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखूंगा, जो चीज मुझे निकालनी है मैं उसका फॉर्मूला लिखूंगा। ऊपर तो आएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट, बताओ नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स या मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बहुत खूब, मोलैलिटी निकल जाएगी, मोलैलिटी निकल जाएगी अगर मुझे 2 चीजों का पता लग जाए, एक तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एक मास ऑफ सॉल्वेंट, 2 चीजें चाहिए। एग्जामिनर ने आपको क्या दे रखा है? एग्जामिनर ने कहा एक्वस सॉल्यूशन है ग्लूकोज का। अच्छा, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्वेंट कौन है? वाटर। और एक ग्लूकोज क्या है? सॉल्यूट। ग्लूकोज क्या है? सॉल्यूट। एक्वस का मतलब है वाटर जो है वो आपका सॉल्वेंट है, और जो ये ग्लूकोज है ये आपका सॉल्यूट है। और ये ग्लूकोज का मोलर मास भी पता रखा है 180। एग्जामिनर एक भला इंसान है, उसे लगता है क्या पता कुछ बच्चे इसका मोलर मास ना निकाल पाए, तो उसने इसका मोलर मास आपको ऑलरेडी दे दिया।
10% बाय मास, इसका मतलब समझना। मास परसेंटेज आपको दे रखी है, मास परसेंटेज होता है वेट बाय वेट परसेंटेज। जो सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म आपने पढ़ी थी वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब क्या था? अगर मैं 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनाऊं, कितने ग्राम का? 100, तो उसके अंदर जो सोल्यूट के ग्राम होते हैं वही क्या है? वेट बाय वेट परसेंटेज। तो बताओ 10% का मतलब क्या है? अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर बताओ सोल्यूट के कितने ग्राम है? 10% बाय मास का मतलब है अगर मैं 100 ग्राम का सॉल्यूशन लूं तो उसके अंदर सोल्यूट के 10 ग्राम है। तो देखो मैं क्या लिखता हूं, 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट, 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ solution। 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बहुत खूब, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन मुझे दोस्तों यहां से मिली, अब ध्यान से सुनना। ये मुझे एक सैंपल की इंफॉर्मेशन मिल गई, और आपको पता है कोई भी कंसंट्रेशन टर्म निकालनी हो एक सैंपल ही काफी है। एक रियल सॉल्यूशन है बड़ा सारा, एक उसमें से छोटा सा निकाला हुआ सैंपल है, दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट या सेम? सेम। ये मुझे एक सैंपल मिल गया दोस्तों, ये मुझे एक सैंपल मिल गया। सैंपल 100 ग्राम का, 100 ग्राम का सैंपल मिल गया। इसके अंदर सोल्यूट के 10 ग्राम, इसके अंदर सोल्यूट के 10 ग्राम। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मोलैलिटी के लिए मुझे क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सोल्यूट। सर सोल्यूट का मोल्स तो मालूम नहीं है, क्या मालूम है? मास। क्या मालूम है? मास। लेकिन मैं मास से मोल्स निकाल सकता हूं। कैसे? मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। तो सुनो, मोल्स क्या होंगे? मोल्स क्या होंगे? मास अपॉन मोलर मास। मास है सर 10। अच्छा, मोलर मास कितना है? ग्लूकोज का, एग्जामिनर अच्छा इंसान है, ग्लूकोज का मोलर मास दे रखा, कितना? 180। आपको एक बात बता दूं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूट है जिनका मोलर मास आपको रटा चटा होना चाहिए। जैसे ग्लूकोज का 180, H2SO4 का 98, NaOH का 40, अच्छा पानी का 18। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जिनका मोलर मास आपको रटा चटा होना चाहिए। समय के साथ साथ मैं अपडेट करता रहूंगा। यहां आ जाओ, ये आ गए मोल्स। सर मोल्स तो पुट कर दिया 10/180। सर एक चीज हो रह गई, क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एक बात बताना, क्या तुम्हें डायरेक्ट सॉल्वेंट का मास दे रखा है? नहीं। ये 100 ग्राम किसका मास है? सॉल्यूशन। किसका है? सॉल्यूशन। और ये किसका है? सोल्यूट। लेकिन सॉल्यूशन का दे रखा है, सोल्यूट का दे रखा है, सोलवेंट का डायरेक्ट तो नहीं दे रखा। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, सोल्यूट सोलवेंट को मिलाकर क्या बनता है? सॉल्यूशन। तो भाई साहब मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। मुझे मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है, मुझे सॉल्यूशन का मास भी पता है, मैं सोलवेंट का मास निकाल सकता हूं। तो देखो मास ऑफ सोलवेंट क्या होगा? मास ऑफ सोलवेंट क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। अच्छा जी, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना? कितना? 100। मास ऑफ सॉल्यूशन 100 माइनस मास ऑफ सोल्यूट कितना? 10। 100 माइनस 10 कितना? 90। यह आ गया 90 ग्राम। सर सॉल्यूशन का मास भी ग्राम में था, सोल्यूट का भी ग्राम में था, तो सोलवेंट का भी ग्राम में आया। मुझे इधर सोलवेंट का मास चाहिए किंतु ग्राम में नहीं चाहिए। किस में चाहिए? केजी। अगर आपके पास कोई ग्राम में है, उसको केजी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1000 से मल्टीप्लाई या डिवाइड। 90 ग्राम है, मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में चाहिए, तो भाई साहब जो भी ग्राम में वैल्यू है उसको 1000 से डिवाइड कर दो। लो कर दिया। ये वैल्यू अब सोल्व करनी है। देखो
एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया। 100 को सबसे ऊपर ले जाओ, 1 इंटू 100 100, 1 इंटू 100 100, नीचे 18 इंटू 9, 100 अपॉन 18 इंटू 9, 18 इंटू 9 क्या होता है 160, 100 अपॉन 162 कितना आया 0.62। नहीं नहीं नहीं, वो वैल्यू तो काफी छोटी हो जाएगी ना। 100 अपॉन 162, इसको सोल्व करना बड़ा आसान है, करके दिखाऊं क्या? 0.62। अरे अब दक्ष सोच रहे हैं कैसे होगा, सुनो, अरे यार 100 लिया 162, ठीक है, अभी यहाँ नहीं हो रहा, एक जीरो और लगा, ठीक है, पॉइंट। अब बता किस पे जाएगा, कौन से नंबर पे? 6 पे भेज दे। 162 इंटू 6 कितना होगा 970, कितना आया 28, फिर आया 0, अब लगभग कितने पे जाएगा, लगभग वो 2 1 2 के बीच में जाएगा, लेकिन वो नंबर 2 के करीब होगा, ठीक है। अरे इतना भी लिख दो बहुत है यार, इतना तो लिखो, ठीक है। लेकिन सीखने वाली बात यह है कुछ लोगों के लिए डिवाइड ऐसे होता है, पुराना मेथड भूल जाते हैं हम। अब यूनिट कैपिटल एम या स्मॉल एम, अतिशय ये मोलैरिटी है, यूनिट कैपिटल एम या स्मॉल एम? स्मॉल एम। चलिए बहुत को फटाफट उतारो, फटाफट 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं, सवाल उतारो। और अभी असली सॉल्यूशन की शुरुआत नहीं हुई है, ये सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म चल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली आपकी कल और क्लास होगी, उसके बाद हम रियल सॉल्यूशन की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल आएगा, ये बिल्कुल आएगा, इससे सवाल आते हैं, इससे मैक्सिमम 2 मार्क्स का, मिनिमम 1 मार्क का आता ही आता है, अगर मैं बोर्ड एग्जामिनेशन की आपकी बात करूं। अरे इतने नंबर भी बहुत होते हैं, 2 तरह के लोग हैं। अब जिनके नंबर बहुत कम आते हैं तो उनके लिए 2-3 नंबर की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन जिनके नंबर 95 प्लस है, 100 के करीब आते हैं, उनको पता है ये क्या है। ठीक है, चलिए उतारिए। कौन से स्कूल से हो आप दोनों? शिवा, आप? मुझे लगा आप ऐसे बोलोगे मैं भी अब शिवा में लूंगा। नहीं हो, नहीं हुई, वो नहीं है, कुछ और है। चलिए बिल्कुल शांत हो जाओ, अब सब सामने देखिए। पहले सवाल समझाता हूं। कह रहा है मोलैरिटी दे रखी है कैपिटल एम। दोस्तों ये कैपिटल एम ना कोई नंबर है, ये कैपिटल एम कोई नंबर है, 2 3 5 10, ये कोई नंबर है। कैपिटल एम इज नंबर। जैसे मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के मोल्स, वो है कैपिटल एम। ये कोई नंबर है, इट इज नंबर। जैसे मान लो ये है 2, तो उस 2 का मतलब क्या है, 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है डी ग्राम पर एमएल, डेंसिटी दे रखा है स्मॉल डी ग्राम पर एमएल, ठीक है। सोल्यूट का मोलर मास दे रखा है एम नोट। हमसे पूछी है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एम, डी एंड एम नोट। मेरी बात सुनो, जो चीज हमने निकालनी है
जो हमें निकालनी है उसका फॉर्मूला लिख लो। सर हमें मोलैलिटी निकालना है, हमें मोलैलिटी निकालना है। मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। जो चीज हमें निकालनी है सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख लिया, बिल्कुल सही करा। अब दे क्या रखा है? एक तो मोलैरिटी दे रखी है कैपिटल एम, मोलैरिटी दे रखी है कैपिटल एम। एक बात बताओ, मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? मतलब मैं कोई फॉर्मूला नहीं पूछ रहा, मतलब क्या होता है? अगर मैं 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाऊं, कितने लीटर का? 1, तो 1 लीटर में जो सॉल्यूट के मोल्स होते हैं वही मोलैरिटी है। वही क्या मोलैरिटी? कितनी दे रखी है? एम। इसका मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं? कैपिटल एम। तो मैं इधर क्या लिख सकता हूं? इधर लिख सकता हूं कैपिटल एम मोल्स ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान सुना, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब एक एक चीज ध्यान से सुनते रहना, बिल्कुल अब आपको समझ में आएगा। अब तक जितना भी कंसंट्रेशन टर्म आपने पढ़ा, जितनी भी चीजें आपने पढ़ी, उसकी एप्लीकेशन क्या है? भाई साहब ये 1 लीटर का सॉल्यूशन, ये वास्तविकता में 1 लीटर सॉल्यूशन है या ये 1 लीटर मेरे पास सैंपल है? वास्तविकता में क्या ये 1 लीटर सॉल्यूशन है, मेरे पास सैंपल है? सैंपल। और कोई भी कंसंट्रेशन टर्म आपको निकालना हो, आपको सिर्फ एक सैंपल की आवश्यकता होती है। सैंपल मुझे मिल गया, इस सैंपल के अंदर सॉल्यूट के कैपिटल एम मोल्स, इस सैंपल के अंदर सॉल्यूट के कैपिटल एम मोल्स। चलिए मैं चला यहां पर, बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं चला यहां पर। भाई अगर मुझे मोलैरिटी निकालना है तो मुझे मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। क्या सैंपल में मोल्स ऑफ सॉल्यूट मालूम है? इस सैंपल में मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? कैपिटल एम। लो भाई पुट कर दिया। बस अब तो एक चीज रह गई, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। लेकिन इसी को निकालना बहुत बड़ी मुसीबत है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्या सॉल्वेंट के बारे में कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी? नहीं भाई, सॉल्वेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सॉल्वेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, मुझे सॉल्वेंट के मास तक पहुंचना है। मैं पहुंच जाऊंगा अगर मुझे सॉल्यूट का मास पता लग जाए और किसका? सॉल्यूशन। लास्ट सवाल देखो, मुझे सॉल्वेंट का मास कहां मालूम था, लेकिन मैंने सॉल्यूट और सॉल्यूशन के मास की मदद से सॉल्वेंट का मास निकाल लिया था। मुझे पता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन बनता है, तो सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। सेम ऐसा ही सवाल है सर, मैं ध्यान से सुनना, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लूंगा, उसके लिए मुझे चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। बस कैसे न कैसे करके अब आपका उद्देश्य बदल चुका है। अब आपको सॉल्यूशन का मास बताना है और आपको सॉल्यूट का मास बताना है। देखिए अब सिंपल सी बात है ना, देखो फटाफट, तुम्हें सॉल्यूशन का मास पता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सुना? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर लिखा है, इसको ml में क्या लिख सकता हूं? 100 ml या 1000 ml? 1 लीटर में कितने? 1000 ml। वेरी गुड सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, लेकिन मुझे तो मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। वॉल्यूम से मास पर जाना है तो कौन मदद करेगी? डेंसिटी। मैंने कहा था अगर सवाल में डेंसिटी दी हुई है तो वो एक ही उद्देश्य के लिए दी हुई है, या तो तुम्हें मास से वॉल्यूम निकालना पड़ेगा या वॉल्यूम से मास। तो अब सुनो, डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। सर वॉल्यूम दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, मास निकालना है, तो मास क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दे रखी है? डी यूनिट देखना, ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। अच्छा वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का? 1000 ml। ml ने ml को मारा, पता ना
ये मास ऑफ सॉल्यूशन जो निकल कर आया, मास ऑफ सॉल्यूशन जो निकल कर आया d इंटू 1000, ये आया 1000d, ये आया 1000d, ठीक है, ये आया 1000d, 1000d ग्राम। बहुत बढ़िया सर, डेंसिटी की मदद से मैंने मास ऑफ सॉल्यूशन तो निकाल लिया, ये तो 1000d आ गया ग्राम के अंदर, कोई बात नहीं। अब क्या निकालना है आपका टारगेट? मास ऑफ सोल्यूट। सुनना ध्यान से सब, क्या मुझे मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है? सोल्यूट के क्या बताया? मोल्स। क्या बताया? मोल्स। लेकिन मोल से मास, मास से मोल्स, बड़ा आसान है, बहुत आसान है। आप एक फॉर्मूला जानते हो, मोल्स क्या होता है? बताओ मोल्स क्या होता है? मास बाय मोलर मास। अच्छा, सोल्यूट के मोल्स कितने हैं? कैपिटल एम, कैपिटल एम। मास निकालना है ना, मोलर मास कितना दे रखा है? सोल्यूट का मोलर मास कितना दे रखा है? एम नोट। ये देखो, मोलर मास ऑफ सोल्यूट एम नोट। लो भाई, एम नोट भी डाल दिया। अब मास क्या होगा? मास क्या होगा सोल्यूट का? इस एम नोट को ऊपर पटक दो, एम इंटू एम नोट, एम इंटू एम नोट, एम इंटू एम नोट। एक बात बताओ, मोलर मास मान लो ग्राम में दे रखा है, तो ये मास ऑफ सोल्यूट भी किस में आया? ग्राम। मास ऑफ सोल्यूट m इंटू एम नोट। मास ऑफ सोलवेंट निकल कर तो आ गया 1000d माइनस एम एम नोट। लेकिन एक बात बताना, ये 1000d किस में था? ग्राम। m इंटू एम नोट भी किस में है? ग्राम। दोनों ग्राम में, तो मास ऑफ सोलवेंट भी किस में आया? ग्राम। लेकिन आपको मास ऑफ सॉल्वेंट किस में चाहिए? ग्राम या केजी? तो जो भी ग्राम में वैल्यू आ रही है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड, डिवाइड। तो भाई ये वैल्यू तो आपकी ग्राम में है सर, लेकिन अगर मैं इसको केजी में निकालना चाहता हूं तो इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर दो। तो देख लो भाई, सोलवेंट का मास केजी में क्या आया? 1000d माइनस एम एम नोट अपॉन 1000। पुट कर दो इधर, मास ऑफ सोलवेंट इन केजी 1000d माइनस एम एम नोट अपॉन 1000। ये डिनोमिनेटर में 1000 नीचे है, डिनोमिनेटर में भी 1000 नीचे है, 100 के कहेगा ऊपर, ऊपर जाएगा। डिनोमिनेटर के भी जो नीचे है वो 100 के ऊपर आएगा। तो देखो ऊपर आया 1000 इंटू एम अपॉन 1000d माइनस एम एम नोट, और ये आपने निकाली है मोलैलिटी स्मॉल m। इस रिलेशन को दोस्तों मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये रिलेशन आप सबको याद करना है। असल में हम एक कंसंट्रेशन टर्म से हम दूसरे कंसंट्रेशन टर्म पर कूदे हैं। आपको मालूम नहीं पड़ा, एक कंसंट्रेशन टर्म से हम दूसरे कंसंट्रेशन टर्म पे कूदे हैं। हमें एग्जामिनर ने क्या दी थी? मोलैरिटी। मोलैरिटी की मदद से मैंने क्या निकाला? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होता है? स्मॉल m क्या होता है? 1000 इंटू कैपिटल M अपॉन 1000d माइनस कैपिटल M इंटू एम नोट। बताओ कैपिटल M क्या है? मोलैरिटी। d क्या है? किसकी? सोल्यूट या सॉल्यूशन? सॉल्यूशन। कैपिटल M क्या है? मोलैरिटी। एम नोट क्या है? मोलर मास। किसका? सोल्यूट। एक एक चीज का पता होना चाहिए। दोबारा से कहता हूं, बताओ कैपिटल M क्या है? मोलैरिटी। d क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। कैपिटल M क्या है? मोलैरिटी। एम नोट क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और स्मॉल m क्या है? स्मॉल m क्या है? मोलैलिटी। तो अगर किसी ने मुझे मोलैरिटी दे रखा है तो मैं मोलैलिटी निकाल सकता हूं, और कोई मोलैलिटी दे देगा तो सोल्व करके दोस्तों कैपिटल M मोलैरिटी भी निकाल सकता हूं। तो कैपिटल M से स्मॉल m जाना है, यही फॉर्मूला। स्मॉल m से कैपिटल M जाना है, यही फॉर्मूला। और मेरी जो अप्रोच है वो यही रहती है। देखो आपने कितनी बेसिक बेसिक चीज़ आनी। डेंसिटी क्यों दी हुई है? क्योंकि यहाँ ना मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता था, लेकिन मुझे क्या निकालना था? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी की मदद ली। फिर दूसरी बात, मुझे सॉल्वेंट के मास तक पहुँचना था। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, तो मैंने दिमाग लगाया, सॉल्यूशन का मास निकालूं, सोल्यूट का निकालूं, माइनस कर दूं। सॉल्यूशन का मास माइनस सोल्यूट का मास।
ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो दिमाग में आपके फिट होनी चाहिए। ठीक है, इनके बिना कुछ नहीं है, वरना इस तरह के सवाल आप नहीं कर पाओगे। अब तो मैं एक बार फॉर्मूला डिराइव करा दिया ना, अब तो मैं सीधा इसकी एप्लीकेशन कराऊंगा, सीधा आपको सवाल दूंगा और आप 30 सेकंड में सोल्व कर दोगे। वैल्यूज तो पुट करनी है, कुछ नहीं करा सर, वैल्यूज पुट करनी है। जैसे देखो ये सवाल देखना, क्या दे रखी है, सुनना, अब खुद ही बताना तुम। ये तो तुम पहचानो ये क्या है। मोलल, मोलल क्या है, मोलैलिटी या मोलैरिटी? मोलैलिटी, इट इज स्मॉल एम। ये मोलैलिटी है दोस्तों, ये मोलैलिटी है। डेंसिटी सॉल्यूशन की दे रखी है 1.1 ग्राम पर ml और मुझे मोलैरिटी निकालनी है। मुझे दोस्तों कैपिटल M निकालना है। मोलैरिटी देकर मोलैलिटी पूछे या मोलैलिटी देकर मोलैरिटी पूछे, फॉर्मूला यही है, स्मॉल m इक्वल टू 1000 इंटू एम अपॉन 1000 d माइनस एम एम नोट। स्मॉल m क्या है? स्मॉल m बताओ, मोलैलिटी कितनी दे रखी है? 3, वेरी गुड। 1000 इंटू एम, कोई बात नहीं, नीचे 1000 इंटू डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.11 माइनस कैपिटल एम। मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है? सोल्यूट की शक्ल जानते हो, क्या है सोल्यूट? एक्वस या NaOH? NaOH। और NaOH का मोलर मास कितना होता है? सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ऐड करोगे 40। सोल्यूट का मोलर मास कितना है? 40, डाल दिया। बस इसको सोल्व करना है, बहुत इजी है, ये टफ काम नहीं है। अब देखो कैसे, 3000 m 1.11 इंटू 1000, 1110 माइनस 40 m। इसको ऊपर ले जाओ, कैपिटल M निकालना चाहते हो ना, इसको ऊपर ले जाओ। इसको जब ऊपर ले जाएंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 3330। इस 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, और यहां क्या है? 1000 m। अगर कैपिटल M निकालना है तो ये माइनस 120 है, लेफ्ट में है। राइट में जाके क्या हुआ? राइट में जाके क्या होगा? प्लस 120। जब 1000 में 120 ऐड करोगे कितना आएगा? 1120। तो देखो $1120 कैपिटल M। अब तो निकाल लेंगे भाई, कैपिटल M क्या होगा? इस नंबर को नीचे ले जाओ, 1 0 से 1 0 गया, 313 अपॉन 112, लगभग कितना आया? 2.97 या 2.97। मोलैलिटी और मोलैरिटी करीब करीब है, मोलैलिटी और मोलैरिटी करीब करीब है। मोलैलिटी और मोलैरिटी करीब करीब है। आपको समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल सही, वेरी गुड, बिल्कुल। करीब करीब है, पता है ये 2.97 बहुत करीब है 3 के। लिख लेना इसको ऑब्जर्वेशन में। एक बहुत ही थियोरेटिकल सवाल आता है, मोलैलिटी और मोलैरिटी से समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। सर मोलैलिटी क्या है?
मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कहते हैं। सवाल देखो, मोलैलिटी प्रेफर क्यों करते हैं मोलैरिटी से? लिटी को अच्छा कंसंट्रेशन टर्म मानते हैं रिटी से, मोलैलिटी को अच्छा कंसंट्रेशन टर्म मानते हैं मोलैरिटी से। ऐसा क्यों? जब हम लैब में जाते हैं, जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, मान लो 1.5-2 घंटा आप समय ले रहे हो कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो उस समय में टेम्परेचर चेंज हो सकता है। ठीक है, मान लो जब आपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा, जब आपने एसी नहीं चला रखा था, आधे घंटे बाद आपने एसी चला दिया तो टेम्परेचर कम हो गया। या जब आपने एक्सपेरिमेंट करने की शुरुआत करी तो एसी चल रहा था, लाइट भाग गई, आधे घंटे बाद एसी बंद, टेम्परेचर बढ़ गया। जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक बात तो तय है कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो उसमें बदलाव आ सकता है, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सुनो, ये एक सॉल्यूशन है, जब सराउंडिंग में टेम्परेचर में बदलाव आएगा, मान लो हीट बढ़ गई, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो सॉल्यूशन का क्या बिगड़ेगा? वॉल्यूम या मास। जब यहां से मैं हीट दूंगा तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागेंगे, और जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागेंगे तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सॉल्यूशन ऊपर की तरफ चला जाएगा। जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो दोस्तों वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी इंक्रीज हो गया। मास पर क्या फर्क पड़ेगा? अरे यार, भार तो, इसका जो भार है वो तो सेम ही रहेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से बस स्पेस ज्यादा ले लेगा, जो मास है वो तो सेम रहेगा। तो मास तो आपका सेम रहेगा, मास तो आपका कांस्टेंट रहेगा। जब भी मैं लैब में जाता हूं तो तापमान बदलता है। दोस्तों, तापमान बदलने से, टेम्परेचर बदलने से क्या चीज बदलती है? वॉल्यूम या मास? बताओ, वॉल्यूम या मास? वॉल्यूम। और बताओ, वॉल्यूम किस में आ रहा है, मोलैरिटी या मोलैलिटी? मोलैरिटी। अगर वॉल्यूम बदलेगा तो क्या बदलेगी? मोलैरिटी। आप देख रहे हो, टेम्परेचर के बदलाव के कारण वही सेम सॉल्यूशन जो आपने हाथ में ले रखा है उसकी मोलैरिटी बदल गई। आपने सॉल्यूशन में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करा, सॉल्यूशन में किसी तरह का चेंज नहीं करा, मोलैरिटी बदल गई सिर्फ टेम्परेचर से। ये खराब कंसंट्रेशन टर्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने नमक को पानी में मिलाया, आप लैब के अंदर गए, उसकी कुछ कंसंट्रेशन है भाई, और तापमान बदलने से वो बदल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये गलत है, ये कंसंट्रेशन टर्म में अच्छी कंसंट्रेशन टर्म नहीं है। लेकिन अब सुनना, टेम्परेचर को बदलने से मास क्या रहता है? मास क्या रहता है? कांस्टेंट। मास कांस्टेंट रहेगा तो मोलैलिटी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट। मोलैलिटी चेंज नहीं हो रही, ये अच्छी बात है। आप लैब में गए, चाहे आप एसी बंद कर दो, एसी चला दो, चाहे टेम्परेचर कितना बढ़े घटे, आपको फर्क नहीं पड़ता, मोलैलिटी आपकी वही रहेगी। ये अच्छी कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है। जो ये मोलैरिटी बदल रही है ना टेम्परेचर के बदलाव से, घटिया बात हो रही है, ये अच्छी कंसंट्रेशन टर्म नहीं है। और यहाँ जो सेम रह रही है ये अच्छी बात है, तो यही तो लिख रखा है, इफ देयर इज ए चेंज इन टेम्परेचर वॉल्यूम चेंजेस, इसलिए क्या चेंजेस? मोलैरिटी, बट मास रिमेन सेम, सो मोलैलिटी रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अरे टेम्परेचर के बदलाव से कंसंट्रेशन बदलनी नहीं चाहिए, ठीक है। कंसंट्रेशन तो जब बदलनी चाहिए जब मैं सॉल्यूशन में कुछ परिवर्तन करूं, सोल्यूट निकाल लूं, सोल्यूट डाल दूं, जब बदलनी चाहिए। क्या भाई, ऐसे तो हमेशा लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो टेम्परेचर तो हमेशा बदलता है, ठीक है। तो मोलैलिटी आपकी अच्छी कंसंट्रेशन टर्म है, मोलैरिटी से उतारिए भाई, ठीक है।
फटाफट उतारिए। बढ़िया से नोट्स बना, ठीक है, ताकि तुम्हारे फ्रेंड तुमसे रिक्वेस्ट करे, भाई एक दिन के लिए तेरे नोट्स दे दे, सिर्फ एक दिन के लिए दे दे, ऐसे नोट्स बना। ऐसे मत बनाओ कि तुम्हारा फ्रेंड ही तुम्हें कहे भाई तुझे खुद समझ में आता है या नहीं। ठीक है, बता रहा हूं मैं जो भी है। लेकिन अपनी राइटिंग कितनी भी खराब हो इंसान की, लेकिन खुद को जरूर समझ आती है। कोई बात नहीं, इसने अभी लिखना सीखा है। ठीक है, अभी कर लेगा ये अच्छी। 10वीं क्लास में लिखना शुरू करा था इसने। उतारिए। इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। बहुत है।